हेलो बच्चों, मैं एम के गुप्ता यूट्यूब चैनल से आप सभी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के गुप्ता सर को। सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के रूप में लिखिए कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं टॉपिक समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट लिखेंगे तो इससे बच्चे और देखेंगे तो उनको भी समस्या का वो भी कमेंट करके उनको अपनी समस्याओं को दूर करेंगे। तो आज हम लोग क्लास कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में आज हम लोग क्लास कर रहे हैं 10th का जो मैथ चल रहा है। 10th का 1.2 एक्सरसाइज हम लोग मैथ स्टार्ट कर चुके हैं और आज से कंटिन्यू 29/4 आज 29/4/2024 से सारी क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। आपकी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो चुकी है 10th की। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और क्लास कंटिन्यू कीजिए। आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दी जाएगी। जब भी क्लास स्टार्ट होगी आपके पास मैसेज चल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो दे रहा है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालना। 10th का मैथ निकाल लीजिएगा आप लोग और देखिएगा पहला क्वेश्चन जो दे रहा है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है उठाइए उसको 140। चलिए इसका बनाते हैं। तो 140 का देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं कि 2 से 70 बार में कटेगा, 2 से 35 बार में कटेगा, 5 से 7 बार में कटेगा और 7 एकम 7 हो गया। अब 140 लिखिए बराबर 2 गुने 5 गुने 7 लिख दीजिए। 5 गुने 7। अब क्या करिए 2 लिख दीजिए। गिनिए कौगो है 2 है तो 2 दे दीजिए यहाँ पे पावर में। 5 1 है तो 1 रहेगा, 7 1 है तो 1 रहेगा। तो पता है पावर में 1 छुपा होता है। आपका आंसर हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल पूछेगा तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को हल करना है। सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर देखिए 2 नंबर दे रहा है इसका टॉपिक 156 और 156 का निकालते हैं। 2 से कटाएंगे भागा 38 78 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 39 आएगा और ये 3 से कटेगा 13 बार में और 13 एकम क्या आ गया 13 आ गया। अब 156 बराबर 2 गुने 3 गुने क्या हो गया 13 हो गया। अब एगो 2 लिख दीजिए। गिनिए अगर कोई ज्यादा बार दे रहा है ना तो 1 लिख के गिन लीजिए। 2 गो है तो पावर में 2 दे दीजिए। 3 का हो गया 1 गो है, 13 का हो गया 1 गो है। आंसर हो गया आपका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर इसका टॉपिक देखते हैं। 38-25 दे रहा है तो इसी तरह 38-25 का भी निकालते हैं। 38-25 का तो सबसे पहले इसको 2 से भागा देंगे, नहीं कटेगा तो 3 से नहीं कटेगा तो 4 से 5 से, इस तरह से हम क्या करेंगे ट्राई करते चलेंगे। तो थोड़ा अपने टाइम को हम बचत करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का ही यूज कर लेते हैं। तो इसको हम भागा देते हैं 3 से। तो ये आ रहा है हम लोग का 3 से 1275 आ रहा है। फिर 3 से भागा देंगे 425 आएगा हम लोग का। भागा 3 से 425। फिर इसको हम 5 से भागा दे देते हैं तो 5 से ये 85 बार में कटा। फिर 5 से कटा 17 बार में कटा। 17 कम क्या हो गया 17 आ गया। तो चलिए इसको लिखते हैं 38-25 बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो 3 का गो है 2 है तो पावर में 2 देंगे, 5 2 गो देंगे और 17 1 हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जितने बच्चे क्लासें कर रहे हैं उसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए इसको हम 5 से भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। ये 5 से 1000 1 बार में कटेगा, 1000 1 बार में कटेगा। अब इसको हम 7 से भागा देंगे, ये 7 से ना ये कटेगा तो भागा हम 7 देते हैं। आप पूरा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। 143। फिर ये 11 से कटेगा 13 बार में। फिर 13 से एकम 13 तो 5005 बराबर क्या आया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आया। सब क्या है ना एक एक अंक दिया है तो इसका आगे का कार्यक्रम नहीं होगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7429 दे रहा है। चलिए इसका निकालते हैं। तो जो 7429 है ना बच्चे, ये आपका जो कटेगा ना ये भागा देंगे हम लोग इसको 17 से भागा देंगे तो ये 17 से कट जाएगा। 17 से कटेगा ये 437 बार में कटेगा। अब फिर ये 19 से कटेगा 23 बार में कटेगा। अब फिर ये 23 से कम 23 बार में कट गया। याद रखना है सबको। तो 7429 बराबर 17 × 19 × 23 हो गया। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बना लिए। पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा था अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालने के लिए, तो हम लोग इसको कंप्लीट रूप से कर चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर पे इसको खूब ध्यान से इसको कॉपी में अपना नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन सेकेंड नंबर में। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जो दे रहा है ना किताब में, ये करा इसमें कि मौसा निकालना है और फिर आपको लौसा निकालना है और इसको जांच करना है। मौसा लौसा निकाल के क्या करना है जी
जांच करना है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में मौसा लसा निकाल के क्या करना है, जांच करना है। चलिए देखते हैं, एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पहले। 26,91 दे रहा है, इसका मौसा लसा निकाल के जांच करना है। इसे बनाने का इसका कई तरीका होता है, सबसे आसान तरीका, सबसे बेहतर तरीका आपको हम बता रहे हैं और समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो 26 लिख दीजिए और इसका क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 से 13 बार में कटा, 13 कम 13 आया, 91 लिखिए। इसको देखिए जिससे कटेगा कटाना है, 7 से कटेगा 13 बार में और 13 कम 13 आया। फिर 26 लिखिए, बराबर दीजिए और 2 गुना क्या आया, 13 आया। 91 लिखिए, यहाँ पे 7 गुने क्या लिखिए, 13 लिखिए। अब आप मौसा निकालिए, मौसा। सबसे पहले आप मौसा निकालिए, फिर इसके बाद आप क्या निकालिए, लसा निकालिए। तो मौसा निकालने का नियम क्या होता है, तो मौसा निकालने का नियम याद रखना। सबसे पहले इसमें मौसा निकालेंगे, इसमें देखते हैं कौन मिल रहा है, जो मिलेगा वही मौसा का आंसर होगा, जो मिलेगा वही मौसा का आंसर होगा। तो देखिए, तो 13 मिल गया ना, तो आप इसको क्या कीजिए ना, इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, इसे मिला दीजिए, मतलब ये 13 मिल गया, तो यहाँ मौसा 13 हो गया। मौसा 13, जो मिलेगा वो मौसा में जाएगा। अब हमको क्या निकालना, लौसा निकालना। तो नियम याद रखना, लौसा निकालने का नियम क्या है कि जो मौसा का आंसर आएगा, जो मौसा का आंसर आएगा उसको भी लिखना है, मौसा के आंसर को भी लिखना है, और जितना इसमें नहीं मिला है उसको भी यहाँ पे लिखना, उसको भी यहाँ पे लिखना, उसको भी याद रखना, यहाँ पे लिखना। अब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो ये 182 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा। अब हम इसके बाद ना क्या करेंगे, जांच करेंगे। चलिए देखते हैं जांच का फॉर्मूला क्या होता है। तो जांच बराबर लिखेंगे, दो संख्याओं का, याद रखना फॉर्मूला, याद रखना है बच्चे आपको, दो संख्याओं का गुणनफल अब बराबर क्या होता है, मौसा गुने लसा होता है। दो संख्या गुणनफल मौसा गुने लसा। अब देखिए दो संख्या कौन होता है, देखिए दो संख्या कौन है, 26 और 91। तो 26 और 91, और गुणनफल का मतलब क्या करना है जी, गुना करना है। गुणनफल का मतलब क्या करना है, गुना करना है। अब आइए मौसा का मान, तो मौसा देखिए कितना दिया, 13 दिया, तो 13 लिख दीजिए, और लसा देखिए कितना 182, तो 182 लिख दीजिए। अब इसको गुना करिए, दोनों को गुना करिएगा 2366 आ जाएगा, और इसको गुना कीजिए 2366 आ जाएगा। देखिए तो दोनों बराबर आ गया। जब ये दोनों बराबर आ गया तो समझ लीजिए कि आपका मैथ क्या है, सही है, और नहीं है तो मैथ क्या है, आपका गलत है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, हम लोग समय लॉस नहीं करेंगे और फालतू कोई बकवास नहीं करेंगे, ओनली वन अभी हम लोग टॉपिक पे ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं और एग्जाम हम लोग का इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे पूरा फोकस करना है, ठीक है, ताकि अच्छे नंबर आए आपके। तो 510 और 92 का, तो हम थोड़ा सा अपने कैलकुलेटर को यूज करते हैं ताकि मेरी टाइम की थोड़ा बचत हो। 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से भागा देते हैं, तो 2 से भागा देने पे 255 आया। अभी 2 से नहीं कटेगा, हम इसको 3 से भागा देंगे, 3 से ये 85 बार में कटा, फिर ये 5 से 17 बार में कटेगा, अब फिर 17 कम 17 आया। 92 का निकालते हैं, 2 से 46 बार में कटेगा, 2 से ये 23 बार में कटेगा, अब 23 से कम क्या आ गया, 23 आ गया। अब देखिए 510 लिखेंगे यहाँ पे, और 2 गुने 3 गुने 5 गुने क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे, और 92 लिखेंगे यहाँ पे, 2 गुने क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। अब हम मौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने का नियम क्या सिखाएं आपको, तो देखिए मौसा निकालने का नियम बताएं आपको कि जो मिलेगा वही मौसा होगा, जो मिलेगा वही मौसा होगा, याद रखना है सबको, जो मिलेगा। तो देखिए तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए 2 मिल रहा है, तो 2 को मिला दीजिए, 2 हो गया। और देखिए तो कोई मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, और मिलेगा तो और लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो 2 मिला तो 2 लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे, लौसा। तो लौसा का नियम क्या होता है, सुनिए सुनिए लौसा का नियम, जो मौसा का आंसर आया उसको भी लिखते हैं इसमें। तो जो मौसा का आया आंसर उसको भी लिख दिए, उसको भी लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब जितना नहीं मिला है, जितना नहीं मिला सबको लिखेंगे। तो देखिए कौन कौन, 3 5 17, 3 5 17, और कौन है 2 और 23, 2 और 23। अब इस सबको ना हम गुना कर देंगे, इस सबको हम क्या करेंगे, गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। तो 2 में 3 से गुना कीजिए, 6 6 5 30, 30 दूनी क्या हो गया 60, और 60 में हम लोग गुना करते हैं 17 से। तो 17 से गुना किए तो हमारा आया 1020। अब फिर इसको 23 से गुना कर देते हैं, तो ये आया 23,460, 23,460 आ गया। तो लौसा निकल गया। अब देखिए इसका जांच करेंगे। तो जांच का फॉर्मूला क्या पता है सबको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र मौसा गुने लौसा।
सही बच्चों को पता हो चुका है, याद हो चुका होगा। अब देखिए इसमें मान डालते हैं, तो दो संख्या, तो दो संख्या कौन सी संख्या, दो संख्या जो क्वेश्चन है आपका, ये दो संख्या 510 और 92, तो 510 हो गया और 92 हो गया। गुणनफल का मतलब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब यहां दे रहा मौसा, तो मौसा मान डालिए, मौसा का मान 2 हो गया और लौसा का मान कितना है, 23,460 हो गया। अभी काम करिए, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को गुना कर देते हैं, तो इसको गुना करके इसको गुना करके नीचे लिख दीजिए और देख लीजिए आंसर कितना आएगा। तो देखिए इसका जो गुना करते हैं ये आया 46,920 आएगा, और ये गुना किए 46,920 आएगा। दोनों का मान क्या हो गया, बराबर आ गया। दोनों का मान एकदम बराबर आना चाहिए, नहीं बराबर आ गया तो आपका क्या मैथ गलत है। तो हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या देखा, 1 नंबर बना लिया, 2 नंबर बना लिया। अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने वाले, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना जल्दी से, और आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करा। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है इसमें 336 दे रहा है, 336,54। तो फिर इसका भी क्या कीजिए, उसी तरह भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए और 2 से इसको भागा दीजिए। तो 2 से इसको भागा देते हैं, तो इसको हम लोग 2 से भागा दे रहे हैं, तो ये आया 168 बार में, 168 को 2 से भागा दीजिए, 84 आया, 2 से भागा दीजिए 42 आया, और 2 से भागा दीजिए 21 आया, और 3 सत्ते 21 हुआ, 7 एकम क्या हो गया, 7 हो गया। 54 का 2 से भागा दीजिए 27 आएगा, और 3 नवा 27 बार में, 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो गया। अब सेम कहानी 336 लिखिए बराबर दीजिए, 54 लिखिए बराबर दीजिए, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 336 लिखे ना हम लोग। अब हम इसको देखते हैं इसका मान, तो 1 2 3 4, 4 गो 2 आया, 1 2 3 1 4 गो 2, और 3 और 7 आया, तो 3 और 7 को भी लिख दीजिए। 54 का देखिए 2 गुने लिखिए, 3 गुने 3 गुने 3 गुना हो गया। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, मौसा, मौसा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, लौसा। तो पहले मौसा निकालिए, तो मौसा का नियम क्या है बच्चे, जो मिलेगा वो मौसा में जाएगा, जो मिलेगा वही मौसा में जाएगा। तो देखिए तो 2 मिल गया, 2 को मिला दीजिए तो 2 हो गया मौसा। और देखिए क्या मिल रहा है, देखिए तो यहाँ 3 मिल गया ना, तो देखिए तो इसको मिलाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, समस्या आ रही है मिलाने में। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना मिलाए भी लिख सकते हैं, मान लीजिए क्योंकि हमको मिलाने में दिक्कत हो रहा है, तो देखिए ना 3 3 मिल गया, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ऐसे घेरने का कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो 2 मिला 2 लिखाया, 3 मिला 3 लिखाया, और कोई मिलता तो और लिखा था यहाँ पे। अब इसे गुना कर दिए, 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब लौसा निकालना, तो लौसा का पता है ना आपको, क्या सिखाए हैं, पता है आपको कि जो पहले आया उसको यहाँ लिख दीजिए, पहले जो आया उसको लिख दीजिए यहाँ पे, तो लिखा गया। अब हमें जितना नहीं मिला, जितना नहीं मिला सबको लिखिए, तो 2 2 2, 3 गो 2 आया, और 7 है 7 आया, और 2 गो 3 आया, 2 गो 3 आया। अभी सबको ना गुना कर दीजिए, खूब बढ़िया से गुना कर दीजिए। तो गुना करने पे 30 24 आएगा, 30 24 एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा, 30 24 आएगा। अब इसका जांच कीजिए, तो जांच हम लोग करेंगे। तो जांच का फॉर्मूला सभी को पता है, दो संख्याओं का क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा लिखेंगे, मौसा गुने लौसा लिखेंगे, ये फॉर्मूला। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन है, 336 और 54 है, तो 336 देंगे और गुने 54 देंगे। अब बराबर मौसा में आइए, मौसा में, तो मौसा कितना दिया, 6 दिया, तो मौसा 6 लिखेंगे, और लौसा देखिए तो कितना 30 24 है, तो 30 24 लिखेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 24 में हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 18,144 आया, ये गुना कर दीजिए 18,144 आया, दोनों मान क्या है, एकदम बराबर है। आंसर आ चुका है। सही बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। जय हिंद सर लिख के कमेंट कीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, जय हिंद सर, ताकि समझ में आ जाएगा आपको, हमें भी समझ में आएगा, आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन किताब का। चलिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है बच्चे, किताब लेके आप बैठ जाइएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया से। थर्ड नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड, देखिए अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा कॉमा लसा निकालें, मौसा कॉमा लसा निकालें। इस क्वेश्चन को हल करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा और लसा निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए एक नंबर 12,15,21, इसका हम लोग को क्या निकालना है, मौसा और लसा निकालना है। सेम वही प्रोसेस जो भी आप सीखे हैं, 12 लिखिए, अब इसको 2 छक 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3, 15 में आ जाइए, 3 पचे 15, 5 एकम 5, 21 में आ जाइए, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब देखिए 12 लिख के बराबर दीजिए, 2 गुने क्या आ गया 3, 15 लिख के बराबर दिए, 3 गुने क्या आ गया 5, 21 लिख के बराबर दिए, 3 गुने क्या आ गया 7। अब हमको क्या निकालना है, मौसा। तो चलिए मौसा में प्रवेश कीजिए, इसका लौसा में प्रवेश कीजिए। तो अभी आप सीखे ना बच्चे कि मौसा में जो मिलेगा उसी को लिखना है। तो देखिए तो यहाँ पे कौन मिल रहा है, देखिए तो इसमें दू है, इसमें दू है नहीं है, इसमें दू है नहीं है, तीनों में मिलेगा तब मौसा कहलाएगा। अब देखिए यहाँ 3 है, इसमें है, इसमें है, ये तीनों में मिल रहा है, तो आंसर क्या होगा, मौसा 3 होगा। अब इसको घेरिएगा तो बहुत तकलीफ होगा आपको, ठीक है ना। तो जो मिलेगा वही मौसा होगा। अच्छा इसमें देखिए 7 है, इसमें 7 है नहीं है, इसमें 7 है नहीं है, तीनों में मिलेगा तो मौसा होगा, नहीं मिलेगा तो मौसा नहीं होगा। अब लौसा में आइए, तो लौसा कैसे निकालना है पता है आपको, कि जो मिलेगा पहले उसको लिख दीजिए, जो मिलेगा उसको लिख दीजिए, और में जितना बचा है सबको लिखिए। तो कौन कौन बचा है, 2 2, तो 2 2, अब फिर उसका से 5 और 7, तो 5 और 7। अब इसको गुना कीजिए, 3 में 2 से गुना 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60, 60 में से गुना कीजिए 420 आ गया, आंसर तैयार हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं स्पीडली, समय ज्यादा नहीं है, आपका एक मिनट आपकी पढ़ाई के लिए बहुत कीमती है, इसलिए आप इसका पूरा हम लोग समय का सदुपयोग करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आपकी मार्क्स उठे। देखिए 17, 23 और 29 का निकालना है, तो 17 का निकालिए, तो 17 कम 17 हो जाएगा, 23 का निकालिए, 23 से कम 23 आ जाएगा, 29 का निकालिए, 29 से कम 29 आ जाएगा। अब आइए 17 बराबर 17 गुने 1 आ जाएगा, 23 बराबर 23 गुने 1 आ जाएगा, 29 बराबर 29 गुने क्या आ गया 1 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे बच्चे, मौसा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, लौसा निकालेंगे। तो मौसा निकालने का नियम क्या है, इसमें देखिए मिला, ये कौन मिल रहा है, अरे एक मिल गया, एक आंसर होगा। ऐसे भी कुछ नहीं मिलता है तो एक होता है मौसा, क्या समझे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कितना आंसर होगा, एक आंसर होगा, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक आंसर होगा, याद रखना है, याद रखना है। तो मौसा क्या हो गया, एक हो गया। अब लौसा में आइए, तो लौसा निकालने का नियम है कि जो मौसा का आंसर आएगा उसको भी लिखना है, तो एक को भी लिख दीजिए। ऐसे तो एक छुपा होता है गुना में, लेकिन लिख दीजिए। अब 17, 23, 29 को लाइए। अच्छा इसको क्यों लिखना है, ये नहीं मिला, अब इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग, गुना कर लीजिएगा आप लोग, तो अपने समझदार हैं। तो 17 में हम 23 से गुना कर देते हैं, फिर हम 29 से गुना करते हैं, ये आ रहा है 11, 11, 33, 9। तो याद रखना है 470 नंबर लाने पे रेंजर साइकिल आपको मिलेगा, ये बात को भुलाना नहीं है। ऑनलाइन क्लास करने वाले मेरे कमांडो, जितने भी ऑनलाइन क्लास वाले कमांडो हैं पूरे एकदम तैयार रहेंगे। तो चलिए इसका निकालना है हम लोग को, चलिए देखते हैं। फिर इसका 2 चौकी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 का 3 3 9, 3 एकम 3, 25 का 5 25 25, 5 एकम 5, 8 आइए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 आइए इसका 3 इंटू 3 इंटू 3, 25 आइए 5 इंटू 5। अब मौसा निकालिए, तो इसका देखिए तो मौसा और लौसा। आपको पता है कि कुछ नहीं मिलता तो कितना आंसर होगा, एक। इसमें देखिए तो कोई मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है, एक आंसर होगा। कुछ नहीं मिल रहा है, एक आंसर होगा। लौसा में क्या होगा, लौसा पता है ना आपको, पता है ना, ये जो एक आया उसको भी लिख के गुना दो, उसको भी लिख के गुना दो, जितना नहीं मिला सबको डाल दो। तो 3 गो 2 है तो 3 गो 2 आ गया, 2 गो 3 है तो 2 गो 3 आ गया, 2 गो 5 है तो 2 गो 5 आ गया। गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए। चलिए गुना करते हैं हम लोग, गुना करते हैं और देखते हैं कितना आंसर है। 1800 आया, तो 1800 लिख दिए। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया और आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में जरूर नोटबुक में लिखिए। 16 सालों से हम लोग अपनी कोचिंग को चला रहे हैं, अब ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग आ चुके हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री सेवा में आ चुके हैं। और आप पूरे मन से पढ़िए, आपको हर तरह से सपोर्ट की जाएगी, किसी तरह की कोई समस्या आपके साथ नहीं आएगी। आपको नोट्स, पीडीएफ सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। आप क्लास कंटिन्यू कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए टॉपिक पे कि
ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ा रहे हैं हम लोग, उस टॉपिक को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं ये सवाल कैसे बनता है। चलिए सारे बच्चे हमारे बातों को गौर से सुनेंगे जितने ऑनलाइन कमांडो क्लास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कमांडो, ये सवाल दिया हुआ है, इसको हल करना है। सबसे सिंपल तरीका, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैथ जो बोलता है बहुत प्रेम से मैथ समझने का तरीका होता है। मैथ को आराम प्रेम से समझोगे, सारी चीजें समझ में आपको आ जाएगी। देखिए ये जो दिया है इसको पहले आप नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लिए। यहाँ पे हम यहाँ से नोट कर लिए और यहाँ लिख दिए, इसको नोट करो। यहाँ दिया है, इसका इंग्लिश क्या होता है, गिवन होता है। गिवन, गिवन का मतलब क्या होता है, सवाल में जो देता है उसको गिवन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, हमको बनाना है क्या, एलसीएम बनाना है। तो लिखिए एलसीएम, तो एलसीएम 306,657 बराबर, इसको निकालना है, एलसीएम को निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए ध्यान से तरीका, ये जो एचसीएफ का जो ब्रैकेट में दिया है ना, इसको लिख के गुना कर दीजिए। जो एचसीएफ का ब्रैकेट में दिया इसको लिख के गुना कर दीजिए, और जो बाहर दिए इसको बटा कर दीजिए। तो क्या सीखे, क्या सीखे, एचसीएफ के जो अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर दिया उसको गुना कर दीजिए, और जो बाहर दिए उसको बटा कर दीजिए। अब इसको भागा दीजिए, 9 से देखिए जो कट जाए, जो 9 से कट जाए उसको कटा दीजिए। आप लोग कटा दीजिए इसको, आप इसको भागा दे के अच्छा से आप कटा दीजिएगा। तो ये देखिए 9 से ये कट गया 34 बार में। अब 34 में ना बच्चे 657 से गुना कर दीजिए। तो ये गुना करते हैं हम लोग, तो 657 में गुना करते हैं, तो यार 22, 33, 8 आया, आंसर हो चुका। तो हमने क्या देखा बच्चा, एचसीएफ दिया था, क्या निकालना था, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला, एलसीएम कैसे निकाला, तो जो ब्रैकेट के अंदर देगा उसको गुना कर दो, और जो बाहर देगा उसको बटा कर दो, बटा कर दो, ऐसे कटाओ, जो कट जाए कटा दो, कोई एक कटा दो, ये कट गया, अब इसे हम गुना करके लिख दो, आंसर हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी मान लीजिए, नोट में देखिए, नोट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार मार्क देखिए। अब मान लीजिए सर जी अगर एलसीएम दे दे, यहां पे एलसीएम मान लीजिए सर जी दिया है, ये दिया एलसीएम, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, एलसीएम दिया और कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। एलसीएम दिया, एचसीएफ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, एकदम दिमाग में डालिए। क्या करेंगे, इसको जो ब्रैकेट के अंदर दिया उसको गुना कर देंगे, सेम प्रोसेस, और जो बटा के नीचे दिए उसको भागा कर देंगे, जो ब्रैकेट के अंदर दिए उसको गुना करेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर दिए उसको बटा करेंगे। अब 9 से कटाइए, जो कट जाए ये कट गया। अब 34 में इससे गुना कर दीजिए, 22, 33, 8 आएगा। हमें लगता है आपको समझ में सभी चीजें आ रही होंगी। जहां समझ में नहीं आ रहा होगा हम लोग उसको 1-2 बार, कई बार रिपीट भी करेंगे। आपको वहां पे जहां रिपीट करेंगे वहां पर सारी चीजें आपको समझ में आएगी। पहले अपने कॉपी में नोट करिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए मेरी क्लास के बारे में। डरिए नहीं, हमारे यहाँ हर एक साल मैट्रिक के बोर्ड में 16 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं हम लोग। 98-99 मैथ में जरूर मार्क्स आया हुआ है। यूट्यूब पे इसका वीडियो भी डाला गया है, आप वहां जाकर देखिएगा तो आपको यहाँ का रिजल्ट के बारे में पता आपको चल जाएगा। 98-99 का रिजल्ट हम लोगों ने दिए हैं हर एक साल के। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन में प्रवेश करने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन प्रवेश करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसको हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम 5 नंबर ना बना के पहले हम आपको 6 नंबर थोड़ा समझा देते हैं। 6 थोड़ा सा आसान है आपके लिए, 6 आसान है, ध्यान से देखते हैं। तो इसमें आप लोग इंक डालिए, तो जल्दी से देखिए, इसको इंक डालिए खूब बढ़िया से। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 कॉमा दिया हुआ, एक और दिया 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य है। ये क्वेश्चन दिया हल करने के लिए, बोर्ड पे दिख रहा टॉपिक। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है, क्वेश्चन को हल करना है। इसमें कहा क्या रहा है कि भाज्य है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखिए, और सॉल्व लिखिए संख्याएं, संख्याएं लिखिए, और संख्या ये लिखिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 लिख दीजिए। अब सुनिए, प्लस के इधर और प्लस के इधर देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए। तो देखते हैं कॉमन, देखिए क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो 13 कॉमन ले लीजिए। तो 13 कॉमन लिए, यहां से 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 7 आया, 11 आया,
हाई तेरे यहां से हटेगा तो वहां क्या बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा। अब प्लस हाई तेरे हटेगा तो वहां क्या बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा। बातें याद रखिए इस बात को, तेरे ब्रैकेट 7 में से 7 में 11 से गुना 77, 77 एकम 77, अब प्लस 1 उसी तरह से लिखिए तेरे। 77 में एक जोड़िए कितना आ गया 78, अब तेरे गुने 78 लिख दीजिए। ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना आएगा 1014 आएगा, 1014 गुना करके चेक कर लीजिएगा, आप लोग ना चेक कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो संख्या नहीं है भाज्य है, पूछा जब भाज्य कैसे, तो देखिए भाज्य का थोड़ा परिभाषा याद कीजिए, जो अधिक से अधिक पहाड़ा से कटे उसको क्या बोलते हैं, भाज्य कहते हैं। जो अधिक से अधिक पहाड़ा से कटे उसको क्या बोलते हैं, भाज्य कहते हैं। तो समझ में आ चुका नहीं, ये भाज्य है। अब सेकंड टॉपिक इसमें ये देखते हैं, ये जो दिया है सवाल को हल करते हैं। चलिए यहां बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं। तो लिखेंगे संख्याएं, संख्या 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए यहां देखिए प्लस के इधर, अब प्लस के इधर देखिए तो 5 या 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, मतलब जहां 5 है वहां पे कितना ला देना है, 1 ला देना है। क्यों लाना है, क्योंकि वो तो कॉमन ले चुके, बाहर आ चुका है, कॉमन लेके बाहर निकाल दिए उसको। अब आइए अब इसको गुना करिए, इसको गुना करते 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 जाइए तो 1008 आएगा। अब प्लस 1 लिख दीजिए, अब 5 है, इसको जोड़ दीजिए, इतना आया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, गुना आएगा। गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, ये भी भाज्य है। पूछा जाए कैसे भाज्य है सर जी, अरे भाई जो अधिक से अधिक पहाड़ से करता है उसको क्या बोलते हैं, वो भाज्य होता है, भाज्य संख्या होता है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दोनों बन चुका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग सेकंड क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर में एंट्री लेने वाले हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन क्लासें भी कर रहे हैं, वो सही बच्चे शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करिए जरूरी, ताकि हम लोग को भी हिम्मत मिले पढ़ाने के लिए कि आप हमारी क्लासें कर रहे हैं। और डरिए नहीं, पूरा 100 में आपको एकदम पूरा 98 99 आपको देंगे 10th के बोर्ड में, 2025 के बोर्ड में, एकदम पक्का गारंटी के साथ। चलिए देखिए बोर्ड पे 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, हम आपको सुना रहे हैं, किताब सामने रख के जरूर पढ़िएगा। एक खेल का मैदान है, उसमें 2 बच्चे हैं जो उस फील्ड को चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हैं और कहते हैं क्या कि वो फिर कब मिलेंगे, फिर कब मिलेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, हम आपको एक तरीका पढ़ाए थे कि लॉसन निकालने का नियम, लॉसन निकालने का नियम, निकालने का नियम, लॉसन निकालने का नियम क्या होता है और मौसा निकालने का नियम। तो सुनिए, लॉसन कहीं किसी भी सवाल में अगर कहीं दे दे घंटा, मिनट, सेकेंड, याद रखिएगा सेकेंड, दूरी, दूरी दे दे, न्यूनतम, न्यूनतम लिख दे, लघुतम लिख दे, ठीक है, कम लिख दे। अगर ये कहीं दिखाई देगा घंटा, मिनट, सेकेंड, दूरी, न्यूनतम, लघुतम, कम, उसमें आप लॉसा निकालिएगा, जिस विधि से निकालना उस विधि से। अब मौसा कब निकालेंगे, तो मौसा निकालने के लिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ा पात्र, बड़ा पात्र, ठीक है ना, अधिकतम, अधिकतम। अब देखिए अधिक, अधिक, ज्यादा, अगर इस तरह कहीं दिखाई देगा तो आप उसमें मौसा निकालिएगा। तो मौसा कब निकालना है दोस्तों, तो मौसा निकालना बड़ी संख्या, बड़ा पात्र, अधिकतम, अधिक, ज्यादा में क्या निकालना, मौसा निकालना। और लौसा कब निकालना, घंटा, मिनट, सेकेंड, दूरी, न्यूनतम, लघुतम, कम में जहां भी देगा उसमें क्या निकालना है बच्चों, लौसा निकालना। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि 2 बच्चे एक फील्ड को चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो फिर कब मिलेंगे। तो वहां पे सवाल दिया है, एक 18 मिनट, एक 12 मिनट। एक बच्चा 18 मिनट में चक्कर लगाते, एक बच्चा 12 मिनट में चक्कर लगा। 18 मिनट देखो ना, मिनट दे रहा है ना जी, तो घंटा, मिनट, सेकंड देगा तो क्या निकालोगे तुम, लौसा निकालोगे। तो निकालो जिस विधि से तुमको मन करता है, जिस विधि से मन करता है। लिखो अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या 18 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम, 12 मिनट का, 12 मिनट का एलसीएम। एलसीएम लिखिए, एलसीएम निकालिए इसका। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, 18 और 12 निकाल दीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालने का नियम क्या होता है, पढ़े, एक पारा से कम कितना कटना चाहिए, 2 कटना चाहिए। तो 2 से 18 कितना बार में कटेगा, 9 बार में, ये 6 बार में कटेगा। 3 से 3 3 और 3 दूनी 6 नहीं कटेगा। तो लसा बराबर लिखिए, यहाँ पे लसा बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, गुना कर दीजिए। 2 में 3 से गुना, 2 3 6, 6 3 18 दूना 36, यहाँ पे आप मिनट लिख दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए अतः, अतः वे
36 मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो हमारी बातें सबको समझ में आ गई है ना। एक क्वेश्चन बचा हुआ, चलिए उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये सभी सवाल आपको दिखाई देगा, स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी कॉपी में नोटबुक में अपना नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लौसा कम निकालते हैं, मौसा कम निकालते हैं। कोई सवाल देगा शब्द में दे देगा, और शब्द में जो सवाल दे देगा कहेगा कि इसको हल करके दिखाइए। तो याद रखना, ये कहीं भी देगा तो आप उसमें मौसा निकालना, जिस विधि से मौसा निकाल लीजिए, लौसा जिस विधि से आप लौसा निकाल लीजिए, जो आपकी विधि आपको अच्छा लगे, आसान लगे, उस विधि का यूज कीजिए। ज्यादा दिमाग लगाइएगा, परीक्षा में आपका क्वेश्चन छूटेगा, आप फंस जाइएगा आधे रास्ता में। इसलिए आप सही बच्चे, जो आपको टॉपिक समझ में आ जाए उस टॉपिक से आप मैथ को हल करिए। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग छोड़े हुए थे, उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। सवाल दे रहा है इसमें, एक क्वेश्चन दिया 6 के पावर n अंक, इसको कर रहा है, इसको हल करने के लिए याद रखना बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लिखना माना यहाँ पे कोई भी सवाल दे तुमको ऐसे पावर में दे दे, 6 के पावर n, 7 के पावर n, कोई भी सवाल दे पावर में दे दे, तुम उसको a मान लेना। a मान लो, b मान लो, x मान लो, y मान लो, जो मान करे तुमको मानना है मानो। तो ये 6 मान लिए, इसको हल करो, तोड़ो इसको। तो 2 3 6 पावर में n, अभी 2 का पावर n हो गया, और गुने 3 का पावर क्या हो गया, n हो गया। इसका पावर अलग अलग बांट दो, इसका पावर क्या करो, अलग अलग बांट दो। दो बांट दिया, यहाँ लिखो, चूंकि 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। रूल देखो कैसे लिख रहे हैं, रूल देखो, पहले रूल पर समझो। ये 2 और 3 जो अभाज्य संख्या क्यों है? वैसी संख्या जो केवल अपनी पारा से कटता है उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो केवल अपने पारा से कटे उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ जब भी तुम्हारा कोई सवाल आएगा तो अभाज्य संख्या ही आएगा, तो यहाँ तुम लिखना 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। और लिख के यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं जाना है, आपको सिंपल में जाना, लिखना अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमें यह निश्चित कराती है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ऐसा कोई भी अंक देगा ना तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो डाल देंगे, आप वहां पे खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। आपका जो ये लेसन है 1.2 समाप्त हो गया। जितने बच्चे ऑनलाइन, जितने बच्चे हमारे क्लास कर रहे हैं, जितने छोटे प्यारे भाई बहन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो 2025 का मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले उन बच्चों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे 16 सालों से ये संस्था चली आ रही है और हम लोग के पास 1 साल की क्लासें नहीं है, 16 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाने का। और हर साल हम लोग बच्चों को टॉप 10 के रिजल्ट देते हैं हरिनगर रामनगर की संस्था में। और जितने बच्चे इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, जहां जहां तक बिहार में ये वीडियो पहुंच रहा है, आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट के रूप में भी डालेंगे। अगर आपको इसको पीडीएफ लेना है तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी, सारे बच्चों को पीडीएफ दी जाएगी। और 29/4 आज से जो क्लासेस चल रही है, 29/4 आज से आपकी क्लासें पूरी टॉपिक शुरू हो चुकी है। पूरा फ्री ऑनलाइन क्लास, पूरा 10th का फ्री ऑनलाइन क्लास, 9th का भी पूरा फ्री ऑनलाइन क्लास पूरी सब्जेक्ट की दी जा रही है। फिलहाल अभी मैथमेटिक्स शुरू हो चुका है, टाइम 6 बजे, टाइम 6 PM में आपको कॉपी कलम लेके बैठ जाना। और MK गुप्ता सर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप ताकि बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो पहुंच सके। मेरी मोबाइल नंबर जो है उस नंबर पे आप 88 73 38 5989, एक और नंबर है 87 57 14 0700, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर है। आप दोनों व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम लिख के, घर का पता और क्लास लिख के डालेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दी जाएगी और आप भी उस क्लास में आराम से ज्वाइन हो सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। आज भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चे घर बैठे भी आराम से अपनी क्लास को कंप्लीट रूप से कर सकते हैं। पूरी ईमानदारी से आपको पढ़ाई जाएगी, कहीं एक टॉपिक कहीं बकवास नहीं की जाएगी, पूरे टॉपिक लाइन बाय लाइन आपको सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। जय हिंद सभी बच्चों को। कोशिश कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम लोग भी आपके साथ आगे बढ़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और क्लास जरूर करें, पसंद अगर आ जाता है क्लास को तो कंटिन्यू करिए, छोड़िए मत। अपने भाई बहनों को भी क्लास करने को उनको भी बोलिए। जय हिंद सभी बच्चों को।